हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में मैं नए बजट 2023-24 जो 1 फरवरी 2023 को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया और उसकी वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के रिटर्न्स हैं उस पर जो नए टैक्सेशन आए हैं मैं उन पर बात करने जा रहा हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो उन ग्राहकों के लिए है, उन कस्टमर्स के लिए है जिनको हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल कस्टमर्स कहते हैं। फ्रेंड्स, यह जो हमारे HNI कस्टमर्स हैं जिन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं अपने बच्चों की शादी के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, बिटिया की शादी के लिए जो पैसे हमने एक बार में ही एक मुश्त जमा करके 5 साल 10 साल में, ताकि उसके रिटर्न हम 15वें 20वें साल में जब हम लें तो हमारे जिंदगी में, उनके जिंदगी में, हमारे बच्चों के जिंदगी में एक अच्छा बदलाव ला सके, खासकर आर्थिक रूप से परिवार को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए जो HNI कस्टमर्स होते हैं वो अपने शुरुआती दिनों में जब उनका हाई इनकम होता है तो वो चाहते हैं कि हाई इनकम रहते ही वो अपने परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लें और ऐसे टाइम पर, ऐसे मोमेंट पर लाइफ इंश्योरेंस के जो सेविंग प्रोडक्ट्स होते हैं, गारंटीड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसको वो लोग जरूर याद करते हैं। आपने इन्वेस्ट किया होगा लाइफ इंश्योरेंस के गारंटेड और सेविंग प्रोडक्ट्स पर, यह सोचकर अब तक इन्वेस्ट किया होगा कि जब पैसे मैच्योरिटी के रूप में मुझे मिलेगा तो उसके जो रिटर्न थे, उसके ग्रोथ पे, मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लगता। यानी कि अब तक जो आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो 1 अप्रैल 2023 से बिल्कुल ही खत्म होने वाला है। एक बहुत बड़ा झटका हमारे उन HNI कस्टमर्स के लिए है जो एक मुश्त में अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए, अपने बच्चों के सिक्योरिटी के लिए 5 से 10 साल 15 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, उस पर जो उनको टैक्स फ्री मैच्योरिटी आती थी वो खत्म, वो आज से खत्म। लेकिन ये जो टाइम है फ्रेंड्स, बहुत सारी मुसीबतें आती हैं लेकिन वो कहकर नहीं आती। जैसे कि अभी आपने टर्की के या सीरिया के भूकंप के बारे में देखा होगा, हजारों लोगों ने जान गंवा दी। इमेजिन करिए अगर उनको पता होता कि ये भूकंप आने वाला है तो शायद एक लोगों का भी जान नहीं जाता। इमेजिन करिए सुनामी आया और हमें पहले से पता होता कि सुनामी आने वाला है, कितने जान माल की क्षति हुई, वो नहीं होता। तो ये जो 1 अप्रैल 2023 से जो लागू होने वाला है, तो हमारी सरकार ने हमें टाइम दिया है कि अगर ऐसे मोमेंट पे आपके पास इनकम है, कहीं पैसे हैं, तो उन पैसों का सही इस्तेमाल टैक्स फ्री रिटर्न में जरूर करें, क्योंकि आज के बाद टैक्स फ्री रिटर्न वाले प्रोडक्ट जो सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस रह गया था वो भी खत्म होने वाला है। और खासकर 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, खासकर 5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट, उस पर टैक्स लगने वाला है, उसके मैच्योरिटी पे टैक्स लगने वाला है। तो इसको हम कैसे बचाया जा सकता है? तो ये जो दिन है आपके फरवरी और मार्च, इसमें आप जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हैं उसको फिर से रूट अप करिए, देखिए कि क्या मैं लाइफ इंश्योरेंस के सेविंग प्रोडक्ट्स में पैसे डालकर टैक्स फ्री रिटर्न की तैयारी अपने बच्चों, अपने रिटायरमेंट के लिए क्यों ना कर लें, और इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के रास्ते से मैं समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने 10 लाख की एक पॉलिसी ली, सेविंग पॉलिसीज ली, उसमें आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, तो 10 लाख इंटू 10 ईयर्स, तो आपने 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। मैच्योरिटी अमूमन तौर पे 20 साल में अगर देखा जाए तो 2.5 करोड़ के लगभग आता है। जो 1.5 करोड़ रुपए हैं, उस 1.5 करोड़ पे
ऑफ कोर्स आप मोर देन 30% टैक्स ब्रैकेट में रहेंगे उस समय, तो उसका 30% प्लस एजुकेशन सेस एंड अदर सेस, तो आप लगभग 31.20% आपके डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब 1.5 करोड़ पे 47 लाख रुपए। वो 47 लाख रुपए कौन से हैं, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा। यानी आप 2.5 करोड़ रिसीव नहीं करेंगे, आप लगभग 2 करोड़ ही रिसीव करेंगे, क्योंकि 47 लाख तो सरकार टैक्स पे ले गई। वो 47 लाख जो आपके बिटिया की शादी के लिए कभी था, वो 47 लाख जो शायद आपके बच्चों के एजुकेशन के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए यूटिलाइज हो सकता था। मैं बार बार इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं, जिस बात के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीदते हैं, उसका ध्यान करिए एंड टेक क्विक डिसीजंस। क्योंकि अब जो ये डिडक्ट होने वाला है, ये तो 1 अप्रैल से होने वाला है। ये जो दिन बचे हैं, इसमें आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। क्विकली जो भी बड़े इन्वेस्टमेंट हैं, उस इन्वेस्टमेंट को आप 31 मार्च 2023 तक पॉलिसीज इशू हो जाने चाहिए, इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए, इशू हो जाने चाहिए। क्योंकि अगर वो इशुएंस जाते जाते अगर वो अप्रैल में चला गया तो आपका नेक्स्ट ईयर का माना जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें एज सुन एज पॉसिबल इस पे अपना डिसीजन ले लें। थैंक यू।